दोस्तों, नारियल तेल जिसका इस्तेमाल हर घर में किया जाता है। कई लोग इसका इस्तेमाल खाने में करते हैं तो कई लोग इसका इस्तेमाल बालों के लिए करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने इसका इस्तेमाल करते समय सोचा है कि आखिर नारियल तेल को कैसे बनाया जाता है, आखिर क्या होता है इसका प्रोसेस? तो अगर आप भी जानना चाहते हैं ना कि नारियल तेल को कैसे तैयार किया जाता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या होता है, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, नारियल तेल बनाने का प्रोसेस शुरू होता है नारियल के पेड़ों से, जहां पर सबसे पहले वर्कर्स रॉ कोकोनट को इकट्ठा करते हैं और इसके लिए सबसे पहले ट्रेन्ड लोगों को नारियल के पेड़ों पर चढ़ाया जाता है, जो कि काफी लंबे लंबे और चिकने पेड़ होते हैं और इन पर चढ़ना यानी कि अपनी जान के साथ खेलने के बराबर होता है। जब वर्कर्स नारियल के लंबे लंबे पेड़ों से नारियल को तोड़ लेते हैं ना, तब इन्हें ट्रक पर लोड कर दिया जाता है और फैक्ट्री तक पहुंचाया जाता है, जहां पर दूसरे वर्कर्स इन्हें ट्रक से उतारकर फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं। इसके बाद इन नारियलों को फैक्ट्री के अंदर 10 से 12 दिनों तक स्टोर किया जाता है ताकि नारियल अच्छे से पक सके और इसका तेल काफी अच्छे से बनाया जा सके। 10 से 12 दिनों के बाद जब वर्कर्स इन नारियलों को बाहर निकालते हैं, तब ये पूरी तरह से पक जाते हैं और तब बारी आती है इन नारियलों को छिलने की। ऑयल बनाने के प्रोसेस के बीच में जो भी सामान बचता है ना, उसे फेंका नहीं बल्कि दूसरे कामों के लिए यूज किया जाता है। नारियल को अच्छे से छील लिया जाता है, तब इन्हें फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है। इससे पहले का सारा काम फैक्ट्री के बाहर ही किया जाता है। जब इन छिले हुए नारियलों को फैक्ट्री के अंदर ले जाया जाता है ना, तब इन नारियल को कोकोनट डीशलिंग मशीन में फिट किया जाता है, जो कि इन नारियल के ऊपर लगी हुई मोटी परत को हटाने में मदद करती है। लेकिन आज भी कई जगहों पर इस प्रक्रिया को वर्कर्स अपने हाथों से करते हैं। इस प्रक्रिया के बाद नारियल के ऊपर ब्राउन लेयर को भी हटाया जाता है और इस काम को भी वर्कर्स अपने हाथों से बड़ी ही सावधानी के साथ करते हैं। ब्राउन लेयर को हटाने के बाद नारियल के 2 से 3 टुकड़े किए जाते हैं और इनमें से निकलने वाले पानी को दूसरे कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब नारियल के टुकड़े हो जाते हैं, तब इन टुकड़ों को पानी से धोया जाता है। एक बार पानी से धोने के बाद इन नारियलों को चेक किया जाता है। अगर नारियल में कहीं से भी सड़ा हुआ या फिर बेकार कुछ होता है तो उन्हें अलग किया जाता है और फिर परफेक्ट नारियल को आगे की तरफ भेज दिया जाता है, जिसके बाद एक बार फिर से इन नारियलों को साफ पानी से धोया जाता है। कोकोनट को धोने के बाद इन्हें कटिंग मशीन की तरफ भेजा जाता है, जहां पर यह मशीन इन नारियलों को छोटे छोटे पीसेस में काट कर इनका पाउडर बना देती है। जब कोकोनट का पाउडर तैयार किया जाता है तो उस समय इसमें काफी ज्यादा मॉइस्चर होता है और इस मॉइस्चर को हटाने के लिए इसे ड्रायर मशीन में डाला जाता है। इसके बाद आपको एक सूखा पाउडर मिलता है। इसी सूखे पाउडर की मदद से कोकोनट ऑयल को तैयार किया जाता है। सूखे पाउडर से कोकोनट ऑयल को तैयार करने के लिए एक्सट्रैक्टर मशीन में इस पाउडर को डाला जाता है और इस मशीन की एक तरफ से कोकोनट क्रीम निकलती है। मशीन के जरिए कोकोनट से कोकोनट क्रीम को निकालने के बाद बारी आती है फर्मेंटेशन की और इस प्रक्रिया के लिए कोकोनट क्रीम को 24 से 48 घंटों के लिए छोड़ दिया जाता है। 48 घंटों के बाद जब आप इस क्रीम को दोबारा से देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्रीम नहीं बल्कि कोकोनट ऑयल दिखाई देगा, जिसके ऊपर आपको प्रोटीन से भरी हुई एक लेयर नजर आएगी। सबसे पहले इस लेयर को निकाला जाता है और इसे किसी दूसरे काम के लिए यूज किया जाता है और नीचे बचा सिर्फ कोकोनट ऑयल ही होता है। हालांकि इसे निकालने के बाद सबसे पहले डबल फिल्टराइजेशन के मेथड से इसे फिल्टर किया जाता है और इस प्रक्रिया के बाद हमारे पास सिर्फ और सिर्फ प्योर कोकोनट ऑयल ही बचता है। हालांकि इस कोकोनट ऑयल को पैक करने से पहले लैब में जांच करी जाती है और अगर ये तेल पूरी तरीके से परफेक्ट होती है तो इसकी पैकिंग करी जाती है। इन कोकोनट ऑयल को दूसरे बड़े बड़े किरानों की दुकान पर सेल कर दिया जाता है। इसके बाद इस नारियल के तेल का इस्तेमाल हम और आप बहुत ही आसानी से करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारे चैनल क्रेजी ट्रेंड्स को सब्सक्राइब करें।